आज के वीडियो में हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ का जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, ठीक है, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक प्राकृतिक सूचक है, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो लिटमस है ये एक प्राकृतिक सूचक है इन चारों में से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रबल अम्ल है तो इसमें से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये प्रबल है। ठीक है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसमें से CH3COOH ये जो है आपका ये दुर्बल है, सबसे कमज़ोर अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रबल क्षारक है, क्षारक। ठीक है, तो क्षारक क्या है, 1 नंबर NaOH ये प्रबल क्षारक है। निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है, ठीक है, तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका दुर्बल क्षारक है। ठीक है, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अम्ल को अगर पानी में मिलाएंगे तो कौन सा आयन उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिटमस बिलियन लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, तो वो है लीचेन। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा, लाल को नीला कर दिया तो मतलब ये क्या होगा आपका क्षारक होगा, तो वो 7 से अधिक होना चाहिए, तो वो इसमें से क्या होगा, इसमें से 7 से अधिक क्या है, 10 है तो 10 लिखेंगे। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, ठीक है, तो HCl। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, अपच मतलब आपका हजम नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करेंगे, कौन सा औषधि का उपयोग होता है, तो वो होगा एंटासिड। ठीक है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है ना तो एंटासिड लेते हैं, मतलब ठीक है, एसिड को हटाने के लिए एंटासिड। ठीक है, एंटी एसिड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है आपका NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaOCl2 जो कि का प्रचलित नाम क्या है, तो CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण। ठीक है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CH3 × 10H2O, Na2CH3 × 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है क्या है, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, CaSO4 × 2H2O जिप्सम, CaSO4 × 12H2O क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये 1 नंबर CaCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चूना में पानी मिला देंगे तो क्या होगा, ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C6H12O6, ये आपका होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका डबल रहता है। ठीक है, C12H22O11, लेकिन यहाँ डबल मतलब ये आपका क्या था, 6 12 नहीं रहता, 11 रहता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 था, ऑक्सीजन यहाँ पे 11 रहेगा, बाकी ये डबल रहेगा, ये डबल नहीं रहता, C12H22O11। ठीक है, चीनी टूट के आपका 2 ग्लूकोज बनाता है, एक सुक्रोज बनाता है। ठीक है, तो चीनी आपका C12H22O11 रहता है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा इसका अलग नाम है, का रासायनिक सूत्र है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है,
CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त है, क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण रहता है उसको हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो उसके लिए पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर ये यूज होता है। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम लोग पानी में डालते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है? वो कठोर को मृदु कर देता है। ठीक है, अगला है उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो है CaOH2, चूना जल। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH क्या होगा? लाल को नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 या 2 बोल रहा है, मतलब 11 या 12 दोनों हो सकते हैं। मतलब लाल को नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका लवण रहता है, यानी कि ये 7 से ऊपर रहना चाहिए। तो 7 से ऊपर 10 भी है, 7 से ऊपर 11 भी है, तो दोनों होगा बोल रहा है। ठीक है, किस विलयन का pH का मान, किसी विलयन का pH का मान 5 है, वो होगा 5 है तो क्या 7 से नीचे रहता है तो अम्ल होता है, 7 से ऊपर रहता है तो लवण होता है। ठीक है, निम्न में pH का मान कौन सा, निम्न में pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? क्षारक के लिए क्या है बोल रहा है? 4, 13 को क्षारक बोल रहा है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्ल जो रहता है उसका क्या होता है? 7 से कम, तो ये 2 आपका सही होगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 के बराबर रहता है, तो उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय विलयन बोलते हैं। सोडियम अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? तो वह है H2SO4। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है एसिटिक एसिड। ठीक है, नीचे दिए गए किस प्राकृत स्रोत में ऑक्सीजन अम्ल होता है, सॉरी ऑक्सैलिक अम्ल होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो है आपका मेथेनोइक। ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह है सिट्रिक। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिलिका से एसिटिक एसिड मिलता है। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है इमली। ठीक है, सिट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है संतरा। यदि किसी विलयन के pH का मान 7 हो तो यह होगा, उसको उदासीन बोलेंगे। दांत का कठोरतम भाग है, तो वो क्या है? इनेमल। इनेमल को दांत का कठोरतम भाग बोलते हैं। दंत क्षय का कारण है, तो वो है बैक्टीरिया संक्रमण। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है? 2, क्षारक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? लवण है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक दोनों हैं। सॉरी, निम्न में कौन लवण है? तो इसमें से आपका K2SO4 जो है आपका लवण है। ठीक है, अभी और 3-4 क्वेश्चन बचा है, सबको पूरा करते हैं। जल में विलय करने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ आयन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जल में विलय करने से क्षारक, अम्ल था तो H+, क्षारक रहेगा तो OH आयन को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या? क्षारकीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। और धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका, ये क्या बोलते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण पार्ट का इतना सारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से देखिए
और तैयारी करिए, ठीक है। मैं अगला जो भी आपका चैप्टर है वो सबका ऐसा जो भी क्वेश्चंस इस बुक में दिया हुआ है आपको ऐसा बना के दिखाता रहूँगा। थैंक यू।